हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रीरेकरेंस रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या मतलब होता है और मेथड डिस्कस करेंगे कैसे इनका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है जी। सबसे पहले ए रीरेकरेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है। बेसिकली रीरेकरेंस का रिलेशन का ये मतलब होता है किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करना इन इटसेल्फ, अपने आप में ही एक्सप्रेस करना। तो ए रीरेकरेंस रिलेशन जनरली इस तरह की शेप का होता है, एस के प्लस सी वन एस के माइनस वन सी टू एस के माइनस टू सी एन एस के माइनस एन इज इक्वल टू एफ के। तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन एस के की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है और ये सी वन सी टू सी एन ये कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। तो रीरेकरेंस रिलेशन में एक ही फंक्शन को उसी फंक्शन को अपने आप में एक्सप्रेस किया गया है उस रिलेशन में। ठीक है। अगर जो हमारी राइट हैंड साइड होती है इसमें इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ये जो चीज जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये होमोजीनियस लीनियर रीरेकरेंस रिलेशन है। ठीक है जी। अगर हमारी राइट हैंड साइड नॉट इक्वल टू जीरो होती है, उसमें कुछ आता है, वन आ रहा है, कुछ फंक्शन ऑफ एन आ रहा है, के आ रहा है, देन वी से दैट नॉन होमोजीनियस लीनियर रीरेकरेंस रिलेशन। ठीक है जी। हर एक रीरेकरेंस रिलेशन का एक ऑर्डर होता है। बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सबस्क्रिप्ट। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे एक मैंने रीरेकरेंस रिलेशन लिखा है, तो ये सबसे बड़ा इसका ये सबस्क्रिप्ट है के, सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट क्या है के माइनस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, टू का। जैसे देखिए के माइनस टू। तो हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट का जो डिफरेंस होता है दैट इज देयर ऑर्डर। ठीक है। ये भी एक रीरेकरेंस रिलेशन है। ठीक है। 2AR 5AR माइनस वन। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वन का। सो इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रीरेकरेंस रिलेशन। क्योंकि जो मेरी इस वीडियो का मेन एम है कि इनको सॉल्व कैसे करना है, मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ रीरेकरेंस रिलेशन। लेट कोई हमारे पास रीरेकरेंस रिलेशन है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि स्टेप वन, इस एस के को पुट कर दो ए की पावर के। ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में के लिखा है तो आप ए की पावर के लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में आर आ रहा तो ए की पावर आर पुट कर दो। अगर एन आ रहा तो ए की पावर एन पुट कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर आपने क्या किया, जब इसको ए के पुट किया, यहाँ पे ए के माइनस वन, ए के माइनस टू, ए के एन माइनस वन आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप। ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपके रूट्स निकलेंगे स्टेप टू में। ये हमारी बनेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। सॉल्व करके हमारे इसके रूट्स निकलेंगे। वो रूट्स A1 A2 A3, चार रूट्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर किसी का ऑर्डर का 2 है तो 2 रूट्स निकलेंगे, ऑर्डर 3 है तो 3 रूट्स निकलेंगे। फिर हमने रूट्स के अकॉर्डिंग हमने जनरल सॉल्यूशंस निकला है। अगर आपके रूट्स डिफरेंट है तो जर्नल सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, B1 A1 की के जो आपके रूट्स निकले हैं उनकी सभी को पावर के कर देना, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन हमने ये माना हुआ है A के। ठीक है। तो A1 की के, B2 A2 की के, BN AN की के। मान लो आपके 3 आंसर आए हैं 3 4 5। ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन होएगा B1 3 की के, B2 4 की के, B3 5 की के। ठीक है। आप यहाँ पे कैपिटल C1 C2 C3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, आपको इनको निकालने हैं। ठीक है। अगर कोई दो रूट्स रिपीट हो जाते हैं, जैसे मान लो पहले दो रूट सेम आ गए हैं, ठीक है, तो उसको लिखते हैं B1 B2 के, तो वहां पे लीनियर फैक्टर आएगा बेटा। ठीक है। फिर B3 A3 के। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके रूट्स आए हैं 3 3 4 5, तो 3 को दो बार ही लिखना। आप लिखोगे ब्रैकेट में C1 C2 के 3 की पावर के, B1 B2 भी लिख सकते हो, प्लस C3, मतलब जो से रूट्स आ रहे हैं उनके ऊपर के डाली जाओ, साथ में कॉन्स्टेंट्स लगा लेने हैं। ठीक है। C4 5 की के। अगर दो रूट सेम होते तो C1 C2 के आएगा। ठीक है। अगर 3 रूट सेम आ जाए 3 3 3 4, फिर लिखेंगे C1 C2 के C3 के स्क्वायर। इस तरह उसके साथ चलता जाएगा वो C4 4 की के। तो ये जनरल मेथड है करने का। ठीक है जी। देखो अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, इसको सॉल्व करना है आपने। एस के माइनस 10 एस की, ये हमारा क्या है, रीरेकरेंस रिलेशन, साथ में विद इनिशियल कंडीशंस आर गिवन टू अस। तो हम क्या करेंगे, इस एस के को ए की पावर के पुट करना है, हमेशा याद कर लो।
एक बात ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे n लिखा होता है Sn n-1 n-2 तो a की पावर n लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, a की पावर k लिखा तो यहाँ पे a की k-1 a की k-2 आ गया। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जो सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट है पावर है उसको बाहर ले जाओ कॉमन। तो a की k-2 जब बाहर चला गया, ये k-2 है, ठीक है, तो इसमें दो पावरें बच जाएंगी क्योंकि k में से k-2 बाहर लेंगे तो 2 पावर रहेगी a स्क्वायर। k-1 में से k-2 पावर चलेगी तो a 1 रह गया, तो सिंगल 9 का 9 रह गया। व्हाट इज दिस नाउ, इसको 0 पुट कर दो। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके फैक्टर्स बना लीजिए। फैक्टर्स बनाने आपको आते हैं, बड़ी क्लास का टॉपिक है, तो फैक्टर बना के ये आपके पास आ गए। इसको 0 पुट किया, a19 आ गया। तो जो आपका आंसर आएगा, जितने कॉन्स्टेंट्स बने हैं उनके ऊपर k डाल दो बस, साथ में C1 C2 लगा लो, तो ये आपका बेटा जनरल सोल्यूशन निकल जाता है। अगर 3 आएंगे तो प्लस C3 आ जाएगा। जो से रूट्स आते हैं उसकी पावर k कर देना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मानना है कि पुट SK इक्वल टू AK। अब ये मुझे 2 कंडीशंस दी गई हैं। ये जो कंडीशंस दी गई है ये कॉन्स्टेंट्स को निकालने के लिए दी गई C1 C2। पहली कंडीशन है S0 इक्वल टू 3। इसका ये मतलब है कि k को 0 पुट करो, C1 1 की 0, C2 9 की 0 इज इक्वल टू 3। और हमें पता किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। दूसरी कंडीशन है S1 इज इक्वल टू 11, तो k को यहां पे 1 पुट कर दो, C1 1 की 1, C2 9 की 1 इज इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, सॉल्व किया, ऐसे आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, नीचे माइनस माइनस आ गया, C1 से C1 कट गया, C2 -9 -8 आ गया, 3 -11 -8, तो C2 की वैल्यू 1 आ गई। C2 की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ C2, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे C2 को 1 पुट किया, ये C1 2 आ गया। तो जो ये आपका C1 और C2 की वैल्यू निकली है, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास ये आंसर आ गया। C1 1 की के, C2 9 की के। तो 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही रहता है, 2 इंटू 1 2 हो गया। C2 मेरा 1 है, तो 1 इंटू समथिंग सेम नंबर। ठीक है जी, इज इट ओके। स्टार्ट करने का तरीका क्या है, उस जो भी आपको फंक्शन दिया गया है अननोन, उसको a की पावर k पुट कर दो। ठीक है, और जैसे अगली एग्जांपल है, यहाँ पे AR में क्वेश्चन है आपका, AR -6 AR -8 AR में। अभी मैंने आपको बोला कि a की k पुट करना है, तो ये क्वेश्चन R में है, तो इसको b की r पुट कर दे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी a चल रहा है, तो इसको पुट कर दो b की r। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा b की r -1, b की r -2। सॉल्व करने के लिए सारे में से b की पावर r -2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, r -2 निकल गया ना, यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे सिंगल रह गया -8। इसके फैक्टर बनाए तो आंसर क्या आएगा, C1 2 की पावर r, C2 4 की पावर r। उसके वजह C1 C2 निकालने के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर दो, ये वाली। ठीक है, जैसे A0 है, A0 का मतलब है r को 0 पुट कर दो, इज इक्वल टू 4 हो गया। और A1 का मतलब क्या हो गया, r को 1 पुट कर दो, इज इक्वल टू 10। ये 2 क्वेश्चंस बन के इनको सॉल्व करके C1 C2 निकल जाएगा। जब वो निकल गया, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपका जनरल सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या, Sn, ये अब Sn वाला आ गया, तो अब Sn को पुट करेंगे a की n। जरूरी नहीं कि k ही पुट करना है, जितनी चीज है, Sn है तो a की n, SR है तो a की r, Sk है तो a की k, उसके अकॉर्डिंग, वेरिएबल के अकॉर्डिंग पुट करना है। तो इसको पुट किया गया Sn को an, तो यहाँ पे an, यहाँ पे an -1, an -2, an -3। हमेशा आखिरी वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं। n -3 है ना, तो n में से n -3 निकल गया तो 3 रह जाएगा। n -1 देखो, करके देख लेते हैं, देखो n -1 में से n -3 निकाल लो तो ये 2 आ जाएगा। n -2 में से माइनस कर दो n -3, तो एक ही 1 रह जाएगी। तो ये आपके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। जब भी क्यूबी इक्वेशन आती है, इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। क्यूबी इक्वेशन आपने बड़ी क्लास, छोटी क्लासों में भी सॉल्व करनी सीखी है। कैसे करते हैं, एक आंसर निकालो हिट एंड ट्रायल से, a को 1 पुट करके देख लो, a को 2 पुट करके देख लो। तो मैंने a को 2 पुट करके देखा, ये 2 की क्यूब 4 इंटू 2 11 इंटू 2 30, सॉल्व करके ये 0 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 38 हो गया, ये भी 38 हो गया, 0 आ गया। सो a इज इक्वल टू 2 रूट हो गया। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट लिखो, a क्यूब का 1 है, इसका -4 है, -11 30, हॉर्नर्स मेथड। तो 1 1 का आ गया, 2 इंटू 1 यहाँ लिखा,
इसको तरीका बेटा ये होता है कि अगर आपका एक रूट अगर क्यूबिक इक्वेशन हो ना बेटा, तो आपने एक रूट निकालना है हिट एंड ट्राई से। हिट एंड ट्राई का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से ए को 1 पुट करो, ए को 2 पुट करो, 3 पुट करो, इसमें तो 0 आना चाहिए। 1 -1 भी पुट कर सकते हो, -2 भी। जो सा नंबर 0 बना गया वो उसको रूट बन गया। फिर आपने क्या करना है, उस नंबर से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। इस इक्वेशन को डिवाइड कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक हॉर्नर्स मेथड होता है, उसको करने का ये तरीका है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके कोफिशिएंट्स लिखो 1 -4 -11 30, ये लिख लिए। पहला नंबर 1 का 1 ऐसे उतार लिया, क्योंकि मेरा एक रूट 2 है तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा। पहले 1 का 1 लिख लिया, 2 × 1 2, उसको यहां लिखना है। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं दोबारा, ठीक है। कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर देखो मेरे, 1 -4 -11 30। एक रूट मेरा क्या है 2, तो 1 का 1 नीचे लिख लो, 2 × 1 2 2 यहां लिखो, दोनों को प्लस करो -2, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो -4, दोनों को प्लस करो -15, 2 को -15 से मल्टीप्लाई करो -30। अगर वो रूट है ना तो आखिर में 0 आना चाहिए, ठीक है। जब ये 0 आ गया तो ये छोटी इक्वेशन इससे बनानी है। ये a³ में थी, ये a² से शुरू होगी, 1a² -2a -15 = 0, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। जो नई इक्वेशन बनेगी वो 2 डिग्री में बनेगी। अब 2 रूट्स आप यहां से निकाल सकते हो फैक्टर करके, जैसे 15 है, 5 3 15। अगर आपको फैक्टर बनाने नहीं आते तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला 10th क्लास में सीखते हैं बच्चे, ठीक है। तो एक आंसर 5 आया, एक आंसर -3 आया, एक हमारा 2 आया, तो 3 मेरे आंसर निकल चुके हैं, 2 5 -3। देन आई कैन फाइंड जनरल सोल्यूशन। क्या फार्मूला है, SN C1 पहले नंबर के ऊपर पावर n, C2 दूसरे नंबर के ऊपर n, C3 -3 के ऊपर n, क्योंकि क्वेश्चन में n दिया हुआ है, ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन है सॉल्व करना। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, SN आ रहा है, तो पुट SN = a की पावर n। तो जहां जहां इसको पुट करो, a की n, 6 a की n -1, 9 a की n -2 = 0। तो मैंने बताया जो लास्ट वाली चीज को कॉमन ले लो, a की n -2 कॉमन आ गया, n -2 निकल गया, तो a की n में से जब n -2 निकाल दोगे तो a² आ जाएगा, यहाँ पे 6a आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, इसको 0 पुट कर दो आप, ठीक है। इसके फैक्टर बना लो अब, ठीक है। 3 3 9, तो देख के लग रहा है 3a -3a + 9 = 0। फैक्टर बना के a -3, दोनों आंसर सेम आ गए भी इस केस में, तो ये रिपीटेड रूट है, ठीक है। तो कैसे सिखाया मैंने आपको, रिपीटेड रूट में उसको एक बार ही लिखना है आपने, और ब्रैकेट में आएगा C1 + C2n, ठीक है जी। तो ये रीरेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। स्पेशली ये होमोजीनियस रीरेकरेंस रिलेशन है जिनमें = 0 है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें हम करेंगे डिस्कस नॉन होमोजीनियस रीरेकरेंस रिलेशन, यानी कि जिसके RHS में कुछ होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, प्लीज शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव।